तो जो भी स्टूडेंट को 21 से लेकर के 30 तक में जो डॉट पूछना है वो चैट के हेल्प से क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी भेजो। क्वेश्चन नंबर 21 और भेजो। 21 पूछना है, 29, 28, 25। या और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एक और पूछा गया है 27। तो चलो बतलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो 21 में कहता है कि when an object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर from a convex mirror, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है और उस कन्वेक्स मिरर से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो u इज इक्वल टू दिया हुआ है -60 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2। मैग्निफिकेशन जो है वो 1/2 है। और बच्चों ध्यान दो, मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा इसीलिए m का साइन कन्वेंशन होगा प्लस में। अब आगे कह रहा है कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए ताकि मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए। हमको u का वैल्यू निकालना है ताकि मैग्निफिकेशन प्लस 1/3 होवे। तो चलो इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन को। आप लोग देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले इसका हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। इसका फोकल लेंथ हम निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू। ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें m के जगह पर हम लोग 1/2 रख देते हैं। f निकालना है तो f को f छोड़ देते हैं और ये हो जाएगा 60। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा f प्लस 60 इज इक्वल टू 2f। अब इसको सॉल्व कर ले तो f को यहां करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, इसीलिए हो जाएगा f इज इक्वल टू प्लस 60 सेंटीमीटर। बच्चों अब ध्यान दोगे, क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि मिरर को चेंज नहीं किया गया है। ऑब्वियस है कि फोकल लेंथ हमेशा प्लस 60 सेंटीमीटर का प्लस 60 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। तो फोकल लेंथ हम इतना लिख लिए। फिर से वही फॉर्मूला लगा लो, m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू। लेकिन अब m के जगह पर 1/3 पुट कर दो, f के जगह पर 60 रख दो और ये हो जाएगा 60 माइनस यू। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 60 माइनस यू इज इक्वल टू 180। तो 60 जब वहां जाएगा तो इसीलिए हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस 120 सेंटीमीटर। और ये जो है वो आंसर निकल गया। ठीक है। अब इसके बाद 21 के बाद आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। अब मैं क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। जिनका भी एक क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है एन नहीं ए होगा यहाँ पर, वो मिसप्रिंट है। एक कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है? कनकेव मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर जहां पर लिखा हुआ रहेगा तो डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर दिया हुआ है, मतलब कनकेव मिरर के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ लिख देंगे -20 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो माइनस में होगा। आगे कह रहा है फॉर्म्स एन इमेज विच इज 2 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जो है वो 2 दिया हुआ है, तो हमको 2 बार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी डिस्कस किया था, या शायद पिछले क्लास में हम ये बनाने के लिए भी बोर्ड पर दिए थे। तो हम एक बार केस नंबर 1 में मान लेते हैं कि रियल इमेज बन रहा है। इमेज इज रियल, तो जब रियल इमेज मान लेंगे तो m का साइन कन्वेंशन -2 लेना होगा। फॉर्मूला लगा लो, m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू। तो m के जगह पर वैल्यू रख देंगे -2, f के जगह पर वैल्यू रखेंगे -20, और ये हो जाएगा -20 माइनस यू। इसको यहां कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 2u इज इक्वल टू -20। ठीक है, 40 को वहां कर देंगे, ये हो जाएगा 2u इज इक्वल टू -60, और ये कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स में, इसीलिए u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आ गया। ये चलो एक आंसर निकल गया। अब अगला केस हम लोग मानेंगे, केस नंबर 2 में कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। इमेज इज वो प्लस में लेना होगा, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा लो, m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू। m के जगह पे 2 रख दिए, f के जगह पर -20, और ये हो जाएगा -20 माइनस यू। ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -40 माइनस 2u इज इक्वल टू -20। तो 40 को वहां कर देंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो -2u इज इक्वल टू 20 बचेगा। तो 2 से ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स में, इसीलिए u इज इक्वल टू आ गया -10 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 आंसर। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अगर किसी को मेरे बतलाने के बावजूद भी प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज करेगा। अगर मेरे बतलाने के बावजूद भी किसी को प्रॉब्लम रह गया तो वो स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे और अपना क्वेश्चन को पूछेंगे डायरेक्ट हमसे। क्या किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से हैंड रेज कर लो और अपना प्रॉब्लम को पूछो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है, मेरे बतलाने के बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप डायरेक्ट हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट हैंड रेज नहीं किए हैं, मीन्स आप लोगों को ये
समझ में आ गया है तो हम इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन बतलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। आज जो है जितना भी आपका डॉट है मैं सभी क्वेश्चन को डील कर दे रहा हूं और नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोग को न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आज कनेक्ट नहीं है उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन क्लास में, तो वो टाइम से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आज मैं पूरा डॉट को क्लियर कर देता हूं। तो 27 अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलो 27 देखते हैं क्या कह रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 12.5 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है वो है 12.5 सेंटीमीटर। मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। कौन सा मिरर दिया हुआ है? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ राइट साइड में लाई करता है, इसीलिए इस फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन प्लस में होगा, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ फार इज इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितना डिस्टेंस पर है ये निकालना है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग को निकालना है। तो मैं आप लोग को बतला चुका हूं कि R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2F। तो R इज इक्वल टू हम लोग वैल्यू रख देंगे F की जगह पे 12.5 प्लस में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये R इज इक्वल टू वैल्यू निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर प्लस में। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर हो गया। अब आगे कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितना दूरी पर है, सॉरी फोकस से कितना दूरी पर है। इस क्वेश्चन को बतलाने के लिए हमको फिगर बनाना होगा। सेकेंड क्वेश्चन को समझाने के लिए फिगर बनाना होगा हमें। चलो यहां पर बतलाते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कैलकुलेशन से हम ये कह सकते हैं कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये दिया हुआ है 12.5, ठीक है। और ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 25। तो हमको यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है वो निकालना है। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का दूरी निकालना है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि अगर ये बड़ा सा डिस्टेंस में से यानी कि 25 सेंटीमीटर में से अगर 12.5 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू एफ और सी के बीच का दूरी को एफ सी लिख दिए है। एफ सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बड़ा सा डिस्टेंस यानी कि 25 सेंटीमीटर माइनस छोटा सा डिस्टेंस मतलब 12.5 सेंटीमीटर। अगर माइनस कर लेंगे 25 में से 12.5 को तो ये 12.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब इसके बाद 28 भी पूछा गया है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन बतलाता हूं। तो 28 में ये कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ हम लोग को निकालना है। तो एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क
of a concave mirror that produces 4 times larger image of the object held at 5 centimeter from the mirror। कह रहा है कि इमेज जो बना है वो रियल बना है। कौन सा? रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट के तुलना में 4 गुना बना है। इमेज जो है वह ऑब्जेक्ट के तुलना में 4 गुना बना है। तो जितना गुना बनता है वह उसका मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो मैग्निफिकेशन m बराबर दिया हुआ है 4, लेकिन इमेज जो बन रहा है वो रियल बन रहा है। कौन सा इमेज बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है। और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन माइनस होता है। जब रियल इमेज बनता है ना बच्चों, तो मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन माइनस में लेते हैं, इसीलिए m बराबर -4 ले लेंगे। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यानी कि u इज इक्वल टू ले लेंगे -5 सेंटीमीटर। तो m दिया हुआ है, f दिया हुआ है, सॉरी u दिया हुआ है, f निकालना है। अरे जिसको जैसे तो फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू f बाई f माइनस u। ये एक फॉर्मूला होता है। m की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे -4 और u के जगह पर वैल्यू रख देंगे -5। तो m के जगह पर -4 जब पुट करेंगे तो ये हो गया -4। f निकालना है तो f को f रहने दिए, ये वाला f को भी f रहने दिए, और u के जगह पर अगर -5 रख दोगे तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा +5। इसको जब यहां करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये हो जाएगा -4f -20 इज इक्वल टू f। ये हो गया -4f को जब यहां करेंगे तो ये प्लस में 4f हो जाएगा। तो यहां बचेगा -20 इज इक्वल टू 5f ना हो जाएगा बच्चों। तो इसीलिए f इज इक्वल टू लिख सकते हैं -20/5। और अगर 20 में 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल होगा, इसीलिए f इज इक्वल टू निकल गया -4 सेंटीमीटर। ये अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये भी आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पर कुछ पूछने लायक बात लग रहा है तो वो हैंड रेज करके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकता है। अगर मेरे बतलाने के बावजूद भी आपको कहीं पर कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप डायरेक्ट हमसे अपना बात शेयर कर सकते हैं। क्या किन्हीं को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिए। तो चलो, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो मैं इसको इरेज करता हूं और अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो है 29। और इस पूरे सीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिएगा 29 को। अब इसको इरेज हम कर रहे हैं। और 29 को मैं बतलाने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, उससे
30 सेंटीमीटर के दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, यानी कि कॉन्वेक्स के लिए u इज इक्वल टू दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो कन्वेक्स मिरर का जो जिक्र किया हुआ है क्वेश्चन में, उस कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर लेंगे। फोकल लेंथ कितना लेंगे बच्चों? f इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर should a plane mirror be held so that images in the two images coincide with each other। क्वेश्चन को समझो क्या बोला है। कन्वेक्स मिरर से कितना दूरी पर एक प्लेन मिरर को रखा जाए, कन्वेक्स मिरर से कितना दूरी पर एक प्लेन मिरर को रखा जाए ताकि प्लेन मिरर वाला इमेज और कन्वेक्स मिरर वाला इमेज दोनों कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर लाई करना। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट पर लाई करना। बच्चों फिर से ध्यान दीजिए इस लाइन को, क्या इसका हिंदी होगा? एक प्लेन मिरर को कन्वेक्स मिरर से कितना डिस्टेंस पे रखा जाए, एक कन्वेक्स मिरर से प्लेन मिरर को कितना दूरी पे रखा जाए ताकि प्लेन मिरर वाला इमेज और कन्वेक्स मिरर वाला इमेज दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक दूसरे से मिल जाए। तो फिगर हम बनाते हैं, आप लोग समझिएगा फिगर को। ये मान लिया जाए कि एक कन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हो गया पोल, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। क्वेश्चन के अनुसार से इस ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये यहां पर है, मान लिया जाए कि फोकस, तो यहां से लेकर के ये फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये है 15 सेंटीमीटर। तो एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, मान लिया जाए कि यहां पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हम मान लेते हैं x डिस्टेंस है इसका। कितना डिस्टेंस है? x, और इसी x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है ताकि प्लेन मिरर वाला इमेज, मान लिया जाए कि प्लेन मिरर वाला इमेज जो है वो I1 है। प्लेन मिरर वाला इमेज कितना है? I1, और कन्वेक्स मिरर वाला इमेज जो है वो I2 है। ये दोनों इसी पॉइंट पर लाई करें, I1 और I2 एक ही पॉइंट पर लाई करें, तो इन दोनों मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये निकालना है। इन दोनों मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये फाइंड आउट करना है ताकि I1 और I2 दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करें। I1 किसका वाला इमेज है बच्चों? तो I1 है इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है उसको I1 कह रहे हैं, और I2 किसको कह रहे हैं? तो I2 कह रहे हैं इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वाले इमेज को I2 कह रहे हैं। तो यही हमको x का वैल्यू निकालना है। तो पहले ये हम निकाल लेते हैं, ये वाला पोल और ये वाला I2 का जो इमेज डिस्टेंस है v, ये कितना होगा ये हम निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, तो इसके लिए हम मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो f के जगह पर वैल्यू रख देंगे 1/15। v निकालना है तो v को v छोड़ देंगे और ये हो जाएगा 1/30 माइनस में। ठीक है,
तो ये जो है माइनस में है, जब इसको यहां करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। ये जो माइनस में है इसको यहां करेंगे तो प्लस में चला जाएगा। ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, एलसीएम ले लो, 30 हो गया एलसीएम, ये हो गया 2 + 1 इज इक्वल टू 1/v। ये हो जाएगा 3/30 इज इक्वल टू 1/v। इसीलिए v इज इक्वल टू हो जाएगा 30/3। जब कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स में कैंसिल, इसीलिए v इज इक्वल टू वैल्यू निकल गया +10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर अभी नहीं हुआ है, आंसर हमको x का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये वाला वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितना निकल चुका है? 10 सेंटीमीटर। अब मैं बात करने जा रहा हूं फॉर प्लेन मिरर। फॉर प्लेन मिरर, 2-3 झापड़ खींच के बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पूरा डिस्टेंस 30 है और ये वाला डिस्टेंस अगर x हो गया तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो 30 में से x को अगर हम माइनस कर ले तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 30 - x। तो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ चुका है। ये ऑब्जेक्ट था ना बच्चों, ये क्या था? ऑब्जेक्ट था ये। तो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल चुका है कितना? 30 - x। और अब हम इसका इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें? इमेज डिस्टेंस। तो देखिएगा इमेज डिस्टेंस कैसे निकलेगा। यहां से एक वाला पूरा इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, ये वाला जो पूरा है ये कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। ये वाला है 10 और ये वाला है x। तो अगर दोनों को जोड़ दें, x और ये वाला 10 को जोड़ दें तो ये पूरा इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस हो जाएगा कितना? 10 + x। कितना हो जाएगा इमेज डिस्टेंस? 10 + x। तो इमेज डिस्टेंस के जगह पे लिख देते हैं 10 + x। और जब मैं आप लोगों को प्लेन मिरर पढ़ा रहा था ना बच्चों, उस समय मैं आप लोग को एक थ्योरी पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होता है, तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस के, तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के जगह पर वैल्यू रख देंगे 30 - x और इमेज डिस्टेंस के जगह पर वैल्यू रख देंगे 10 + x। ठीक है, तो ये वाला जो -x जो तुमको दिख रहा है, ये -x को यहां कर देंगे और 10 जो यहां पर दिख रहा है 10 को यहां भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा? 30 - 10 इज इक्वल टू x + x। तो 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 20 और x को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2x। तो 2 से ये 20 कैंसिल होगा 10 टाइम्स में, इसीलिए x इज इक्वल टू आ गया है 10 सेंटीमीटर। अगर ये वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ये वाला वैल्यू भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ये वाला वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगा और यही जो है हमारा आंसर होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर से समझाऊंगा। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको फिर से समझाने जा रहा हूं।
आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तब इसको फिर से समझिएगा आप लोग। लेकिन फिर से समझाने के पहले मैं आप लोग को एक अनाउंसमेंट कर दूं कि कल जो है वो संडे है और संडे को आप लोग को बायोलॉजी का क्लास रहता है। संडे को आप लोगों का बायोलॉजी का क्लास रहता है। तो इस संडे को मतलब कल भी आप लोगों को बायोलॉजी का क्लास रहेगा। ठीक है, तो बायो का क्लास आप लोग का रहेगा संडे को। ये कौन बड़ी बात है, तो रोज रहता है संडे। टाइमिंग है 9 PM 9 AM 9 से लेकर के 9:40 9:40 तक क्लास चलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट कल क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग बायोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत कम ले रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट बायोलॉजी का क्लास अटेंड करते हैं। तो आप सभी लोग बायोलॉजी का क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। मैं टाइमिंग लिख दिया हूं और आईडी और पासवर्ड आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। वैसे वही आईडी और वही पासवर्ड है, ठीक है, जो आप लोग पहले ज्वाइन करते थे ना, जिस आईडी और जिस पासवर्ड से, वही आईडी और वही पासवर्ड रहेगा। और कल आप लोग को बायोलॉजी का क्लास शुरू होगा 9 बजे से। टाइमिंग याद रखिएगा, टाइम के 2 मिनट पहले ही ज्वाइन हो जाना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। चलो अब इसको हम फिर से समझाने जा रहे हैं। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इसीलिए फोकल लेंथ बराबर +15 सेंटीमीटर लिख दिए। और इस कन्वेक्स मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर लिख दिए हैं -30 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक प्लेन मिरर को कन्वेक्स मिरर से कितना दूरी पे रखा जाए। एक प्लेन मिरर को कन्वेक्स मिरर से कितना दूरी पे रखा जाए ताकि इमेज I1 और I2 एक ही पॉइंट पर लाई करें, एक ही पॉइंट पर कंसाइड कर जाए। उसके लिए इन दोनों मिरर के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। ये रहा क्वेश्चन। I1 जो है वो इमेज है प्लेन मिरर के द्वारा और I2 जो है वो इमेज है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, ठीक है। तो हम पहले ये वाला डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज डिस्टेंस हम निकालना चाह रहे हैं। तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये मिरर फॉर्मूला यूज कर लिए। तो मिरर फॉर्मूला यूज करने के बाद हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया +10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख दिए। अब बात किए हैं प्लेन मिरर के द्वारा। तो प्लेन मिरर का पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये पूरा डिस्टेंस 30 है और ये वाला डिस्टेंस x है। तो अगर 30 में से x को माइनस कर लें तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा प्लेन मिरर के द्वारा। तो प्लेन मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 30 - x। और अब हम प्लेन मिरर का इमेज डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। तो ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस 10 है। ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। तो अगर 10 और x को जोड़ देंगे तो ये पूरा इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस हो जाएगा 10 + x। और आप लोगों को प्लेन मिरर के लिए मैं आप लोग को एक थ्योरी पढ़ाया था कि प्लेन मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। तो बराबर कर दिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के जगह पर वैल्यू रख दिए 30 - x, इमेज डिस्टेंस के जगह पर वैल्यू रख दिए 10 + x। अब इसी को सॉल्व कर लिए। तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर और यही x का वैल्यू हम लोग को निकालना था। इसी प्रकार से x का वैल्यू हमारा आंसर निकल गया। सही सर। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। बिल्कुल सर। तो अगले क्लास से मैं आप लोग को न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चैप्टर का नेम रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो भी स्टूडेंट कनेक्ट नहीं है उनको बतला दीजिएगा कि अगले क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो कोई क्लास को मिस नहीं करते, ठीक है। तो आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। और मैं एक बार